जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में मॉक ड्रिल का निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत बुधवार यानी कि 7 मई को देश के कई जगहों पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 15 दिन बाद देश भर में मॉक ड्रिल किया जाएगा। 7 मई को होने वाले सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर आम जनता के मन में कई तरह के सवाल है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी तैयारी क्यों की जा रही है, इसमें कौन कौन शामिल होगा और आम जनता को मॉक ड्रिल के दौरान क्या करना होगा। ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आमतौर पर युद्ध और आपातकाल की स्थिति में की जाती है, जिसमें आम नागरिकों को इस दौरान होने वाली समस्याओं से बचने और उनसे निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच होने वाले इस मॉक ड्रिल के दौरान नागरिकों को हवाई हमले के दौरान सायरन बजने पर लोगों को अलर्ट और एहतियात बरतते हुए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने और छिपने की ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं इस दौरान ब्लैकआउट प्रोटोकॉल भी लागू किया जाएगा, जिसमें घरों की लाइट भी पूरी तरीके से बंद करना और बिजली जाने की स्थिति में क्या करना होगा ये बताया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं इससे पहले देश में कब किया गया था मॉक ड्रिल, साथ ही बताएंगे कि 7 मई को कैसे किया जाएगा मॉक ड्रिल। बता दें कि भारत में आखिरी बार मॉक ड्रिल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुई थी। उस समय हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए गए थे और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए सचेत किया गया था। अब करीब 54 साल बाद कल देश में फिर से मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजाए जाएंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार देश भर में करीब 300 जगहों पर युद्ध के दौरान उत्पन्न होने वाली स्थिति और उनसे बचाव के तरीके की मॉक ड्रिल की जाएगी। इन सभी जगहों को 3 कैटेगरी के आधार पर बांटा गया है, जिसमें कैटेगरी 1 में सबसे संवेदनशील जगह शामिल है, कैटेगरी 2 में संवेदनशील जगह हैं और कैटेगरी 3 में कम संवेदनशील जगहों को रखा गया है। तो आइए अब आपको बताते हैं मॉक ड्रिल के दौरान आम जनता को क्या करना होगा। मॉक ड्रिल के दौरान आम नागरिकों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। इस दौरान सायरन बजने पर प्रशासन के सुझाए गए सुरक्षित जगहों पर जाने की तैयारी करनी होगी। वहीं ब्लैकआउट की स्थिति में घर में रहना और घरों की लाइट बंद करना है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं मॉक ड्रिल में क्या क्या शामिल है। पहला, हमले का सायरन। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने के लिए सायरन बजेगा, जिसका मतलब ये है कि आसपास में कहीं पर रॉकेट या मिसाइल से हमला होने वाला है और सभी नागरिक तुरंत सरकार की तरफ से चिन्हित सुरक्षित जगह पर चले जाएं। दूसरा, नागरिकों को ट्रेनिंग। इस दौरान आम नागरिक और स्कूली छात्रों के लिए कई जगहों पर ट्रेनिंग की जाएगी, जिसमें यह सिखाया जाएगा कि हमले की स्थिति में आपको क्या करना है और अपने आसपास के लोगों की कैसे मदद करनी है। इस दौरान लोगों को घबराहट से बचाना और प्राथमिक चिकित्सा भी देना शामिल है। तीसरा, ब्लैकआउट। इसमें देश में अचानक बिजली कटने के बाद की स्थिति के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं हवाई हमले के दौरान बिजली से चलने वाले कई उपकरण बंद कर दिए जाएंगे, जिससे दुश्मन के हवाई हमले से बचने में अहम मदद मिलेगी। चौथा, छिपने और जोखिम भरे क्षेत्र से निकलना। इस दौरान सभी को छिपना, अहम सामानों और जगहों को छिपाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे ये सभी दुश्मन के सैटेलाइट या हवाई निगरानी के दौरान आसानी से दिखाई न पड़े। वहीं सबसे जोखिम भरे क्षेत्रों से निकलना और लोगों को निकालने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। बता दें कि 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। इस हमले में 26 लोगों की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसमें अधिकतर पर्यटक थे। अब भारत इस हमले के जवाब में जवाबी कदम उठाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमले के दोषियों को कल्पना से भी परे सजा दी जाएगी और धरती के आखिरी छोर तक उनका पीछा किया जाएगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।